क्या पैनामा कनाल का समय अब खत्म हो रहा है? क्या दुनिया फिर से उन्हीं पुराने खतरनाक रास्तों की तरफ लौट रही है, जहां समुद्र की लहरें जहाजों को निगलने के लिए तैयार रहती थीं? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और ड्रेक पैसेज जैसे खतरनाक समुद्र रास्ते, जिनका नाम सुनते ही पुराने नाविकों की रूह कांप उठती थी, अब फिर से चर्चा में हैं। तो आइए आज समझते हैं, पैनामा कनाल क्यों मुश्किल में है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और ड्रेक पैसेज की खौफनाक लेकिन ऐतिहासिक कहानी, और कैसे सर फ्रांसिस ड्रेक जैसे सी पायरेट्स इन रास्तों को खोजते हुए इतिहास में अमर हो गए। पैनामा कनाल का संकट। पैनामा कनाल यानी दुनिया का वो समुद्र मार्ग जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये नहर 1914 में बनी और तभी से दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन रही। हर साल हजारों जहाज इस रास्ते से सामान लेकर एक महासागर से दूसरे महासागर जाते हैं। लेकिन अब ये नहर खतरे में है। कारण, क्लाइमेट चेंज। पैनामा कनाल के संचालन के लिए ताजे पानी की जरूरत होती है, जो पास की गटुन झील से आता है। लेकिन हाल ही में आए एल नीनो के प्रभाव और लगातार सूखे के कारण उस झील में पानी बेहद कम हो गया है। नतीजा, जहाजों की आवाजाही पर रोक लगनी शुरू हो गई है। अभी तक हर दिन 36 से 38 जहाज इस नहर से गुजरते थे, लेकिन 2023 के बाद से यह संख्या घटाकर 24, फिर 18 और अब 2025 तक ये 14 तक आ सकती है। यानी दुनिया की सबसे व्यस्त नहर लगभग बंद होने की कगार पर है, और इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। फिर से जिंदा हुआ पुराना रास्ता, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। पैनामा कनाल के पहले समुद्री व्यापार के लिए सबसे बड़ा रास्ता था स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल निचले सिरे पर स्थित है और पैटागोनिया के आसपास केप हॉर्न के पास से होकर गुजरता है। इस रास्ते को फर्डिनांड मैगेलन ने 1520 में खोजा था, जब वो अपनी विश्व प्रदक्षिणा यात्रा पर निकले थे। ये रास्ता लहरों, पत्थरों और भयंकर तूफानों से भरा हुआ था। यहाँ दिन में 20 बार मौसम बदलता है। तेज बर्फीली हवाएं और बर्फ के टुकड़े जहाजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। यही वजह थी कि जैसे ही पैनामा कनाल बना, दुनिया ने इस रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन आज, जब पैनामा कनाल सूख रहा है, दुनिया फिर इस पुराने रास्ते की तरफ देख रही है। ड्रेक पैसेज, एक सी पायरेट की मजबूरी। अब बात करते हैं उस समुद्री रास्ते की जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री पैसेजेस में से एक है, ड्रेक पैसेज। इसका नाम सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर पड़ा। ड्रेक एक ब्रिटिश सी पायरेट थे, जिन्हें स्पेनिश आर्माडा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। 1578 में जब ड्रेक साउथ अमेरिका के नीचे से गुजर रहे थे, तो एक तेज तूफान में फंस गए। मैगेलन स्ट्रेट का रास्ता भी बंद हो गया। तब उन्होंने नया रास्ता खोजा, जो बाद में ड्रेक पैसेज कहलाया। ये रास्ता अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच से होकर जाता है, और यहाँ की लहरें 12 से 15 मीटर तक ऊंची उठती हैं। आज भी ये दुनिया का सबसे टर्ब्यूलेंट वाटरवे माना जाता है। ड्रेक पैसेज ने साबित कर दिया कि समुद्र पर राज करने के लिए हिम्मत और होश दोनों चाहिए। ड्रेक ने ये रास्ता मजबूरी में चुना, लेकिन इतिहास ने उन्हें खोजकर्ता का दर्जा दे दिया। आज का दौर, फिर से पुराने रास्तों की वापसी। पैनामा कनाल का जल संकट अब व्यापारिक जहाजों को मजबूर कर रहा है कि वे वापस पुराने रास्तों की ओर लौटें। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और ड्रेक पैसेज जैसे रूट्स अब फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं। चिली और अर्जेंटीना अपनी पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि इन पुराने रास्तों से नए जहाज सेफली गुजर सकें। शिपिंग कंपनियां भी अपने जहाजों को आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल वाले नए रूट्स के लिए तैयार कर रही हैं। खासकर आइस ब्रेकर शिप्स की मांग तेज हो गई है। क्या पैनामा कनाल का सचमुच अंत हो गया है? नहीं, पैनामा कनाल का अंत नहीं हुआ है, लेकिन यह एक चेतावनी है। क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और वैश्विक व्यापार की नई जरूरतें बता रही हैं कि हमें विकल्पों की जरूरत है। पुराने रास्ते फिर से जिंदा हो रहे हैं, लेकिन ये रास्ते जोखिमों से भरे हुए हैं। फिर भी इंसान ने अगर मैगेलन, ड्रेक और वास्को डा गामा जैसे नाविकों की तरह साहस दिखाया, तो रास्ते हमेशा निकलते रहेंगे। पैनामा कनाल का भविष्य क्लाइमेट पर निर्भर है, और शायद आने वाले समय में हमें फिर से समुद्र की लहरों और तूफानों से जूझते हुए इतिहास को दोहराना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गीतानंदन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक विषयों पर हम हर हफ्ते वीडियो लाते हैं। जुड़े रहिए, सोचते रहिए और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए।